हेलो दोस्तों, मैं हूँ रागनी। मैं आज आपको एक रियल स्टोरी सुनाने वाली हूँ, जिसपे मतलब इस स्टोरी को सुन के जान के आप लोग को भी हंसी आएगी कि कैसे बेवकूफ़ लड़की है और कैसा मतलब ये वो है देन। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। एक्चुअली में थोड़े टाइम पहले मीन्स 1 से 2 महीने पहले, मतलब जन्माष्टमी वाले दिन 16 अगस्त को पहले के दिन मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी कि मतलब हद होती है उसकी बेवकूफ़ी की। एक्चुअली में आप कह सकते हैं कि लाइक ये बीमारी भी हो सकती है कि अरे मेरे अकाउंट में पैसे कम हो गए, या ये हो गए वो हो गए, मुझसे कोई काम करना चाहिए, ये वो हैंड देन वर्क फ्रॉम होम, ऐसा वैसा कुछ भी काम करना चाहिए। तो एक्चुअली में ये वीडियोस उन लेडीज़ के लिए है जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहती हैं, या उन लेडीज़ के लिए हैं जो न्यूली बेबीज़ मदर हैं और यंग बेबी मदर हैं, जो 3 से 4 साल के बच्चे जिनकी माँ बाहर काम करनी उन्हें छोड़ के नहीं जा सकती, और ऐसे सिचुएशंस में वो फ्रस्ट्रेशंस में आके कोई भी काम करना शुरू कर देती हैं घर से या कुछ भी ऐसा, जिससे उनको नुकसान पहुंचता है और फिर वो परेशान होती हैं रोना धोना ये सब मतलब फालतू की चीज़। तो ये टोटली आपको एक रियली बेस पे वीडियोस है, जो आप सब्सक्राइब और लाइक करें ना करें, बट इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लेडीज़, वो न्यूली मदर्स और जो भी यंग लेडीज़ हैं जो नई शादी में सब चाहती हैं, तो काफ़ी सारे सपने लेके जाते हैं कि ये वो हैं, तो पर 2-4 महीनों के बाद उन्हें लगता है कि अरे नहीं, मुझे काम करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, और इस चक्कर में वो कमाने के चक्कर में मतलब और ज़्यादा कमा देती हैं। तो जितना हो सके आप इस वीडियोस को शेयर करें ताकि उन मदर्स को और उन लेडीज़ को भी इससे कुछ सीख मिले, ताकि वो ऐसे बेवकूफ़ी हरकतें ना करें और अपनी चीज़ों को सेव करें, अपने पैसों को बचा के रखें, ताकि वो उनकी बाकी की लाइफ में सिचुएशंस में काम आए, ना कि वो उसे बेवकूफ़ी के चक्कर में और कमाने के चक्कर में गंवा दें। तो चलिए मैं आपको स्टोरी पे ले चलती हूँ, मतलब उस सीन पे ले चलती हूँ जहाँ से लाइक स्टोरी ये स्टार्ट हुई, और मुझे भी अब भी सोच के हंसी आती है अपनी बेवकूफ़ी पे कि मैंने क्या किया। तो चलिए बात करते हैं आगे। एक्चुअली में 2 महीने पहले अप्रॉक्सीमेटली 16 अगस्त जन्माष्टमी वाले दिन, एक्चुअली ज़्यादा मतलब मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, तो कह सकते हैं कि मैं भूल भी नहीं रही और मुझे याद भी है कुछ भी। तो हम आते हैं इस चर्चा पे कि 16 अगस्त को मुझे अचानक एक मैसेज आता है टेलीग्राम्स। ऑनलाइन जितने भी जॉब्स होते हैं, मैं सारे को तो कह नहीं सकती, बट कुछ ऐसे जॉब्स हैं जो मैंने ट्राई किया, पर वो सब फ्रॉड और यो हैंड देन निकले, बट कोई बात नहीं, गलतियों से ही सीख मिली है। तो 16 अगस्त के दिन मुझे एक टेलीग्राम पे मैसेज आया, मैंने उस मैसेज को रिसीव किया। उसमें काफ़ी सारी मतलब ऐसे स्कीम्स दिखाएँ कि आप ये करके ऐसे पैसे कमा सकते हो, ये करके ऐसे पैसे कमा सकते हो, बट ये सब फेक होता है। ये चीज़ मुझे पता था, बट फिर भी मैं बेवकूफ़ी कर बैठी कि अरे देखती हूँ, क्योंकि लाइक कह सकते हो कि अब मेरी बीमारी है कि मेरे अकाउंट में पैसे या मेरे हाथ के पैसे ख़त्म हो गए, तो मुझे तो खुद यही मचती है कि मेरे पैसे ख़त्म हो रहे हैं, कुछ करना चाहिए, और ये वो हैंडल इस चक्कर में मैं बेवकूफ़ी कर बैठी। तो उस दिन मुझे अचानक से टेलीग्राम पे एक लड़की का मैसेज आता है कि आप ये स्कीम कर लो, ऐसे कर लो, आपको मतलब हमारी कंपनी में एक अच्छी सी जॉब मिल गई है, ये वो है ना, हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ऐसे करना है वैसे करना और आपको प्रॉफिट्स मिलेगी।
पैसे मिलेंगे 3 के 15 मिनट 20 मिनट काम करके। मैंने सोचा कि चलो अच्छा ये साथ में छोटे बच्चे हैं, मतलब बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा और घर में भी काम मिल जाएगी, थोड़े पैसे हो जाएंगे मेरे पास। ऐसा सोच के मैंने मतलब ये सोचा कि मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगी किसी तरह का, करके देखती हूँ। सो मैंने शुरू किया और जिस दिन शुरू किया उसी दिन मैं लूटी गई। मतलब मैंने शुरू किया और उसी दिन कहानी खत्म। फिर बैंक वाले और साइबर क्राइम्स वाले की रोल्स क्या होते हैं वो भी मैं बताती हूँ आपको, कि मतलब वो कोई हेल्प नहीं करते सिवाय आप पे हंसने के अलावा। तो मैंने उस दिन शुरू किया, मुझसे मैसेजेस आए और फिर मतलब मुझे अच्छा लगा वो करके कि ऑर्डर करो। स्टार्टिंग में वो आपको बोनस टाइप्स के दे रहे थे कि आप इसको इन्वेस्ट करके और पैसे कमा सकते हो। तो उन्होंने मतलब मुझे अच्छा लगा और मुझे यही लगा जैसे उसने ये बताया, तो और टोटली उनको इंग्लिश में ही बताना होता कि आप टोटली इंग्लिश में बात करो, हमें हिंदी नहीं आती। मतलब ऐसे जिताते हैं लोग कि जाने कौन से बहुत टैलेंटेड ऑफिसर्स हैं और ये वो है, ऐसी अच्छी कंपनी चला रहे हैं और फिर आप उनके जाल में फंसते जाते हो। तो मुझे मैसेज आया, मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मैंने काम किया, उसमें इंटरेस्ट आया मुझे और मतलब मुझे प्रॉफिट भी हुई। मुझे वो लोग पैसे भी दिए, मुश्किल से कोई 11-1200। मुझे अच्छा लगा, चलो एक दिन के 1100 हो रहे हैं, कम नहीं है, बट 100 रुपये भी होते हैं तो काफ़ी होते हैं। पर आगे की कहानी कि वो अगला जैसे ही मतलब उनका काम ये था कि आप कपड़े ऑर्डर करो, फिर उस ऑर्डर को डिसऑर्डर करो, मतलब कैंसिल करो, और फिर वो आपके उस कपड़े के पैसे अकाउंट में, मतलब वो एक अकाउंट खुलवाते हैं, एक लिंक मतलब आता है, उस पर आपको अकाउंट खोलनी है और उस अकाउंट में पैसे आते हैं। तो वो ऐसे था, और ये लोग आपसे अपना पर्सनली अकाउंट नंबर दे कर के पैसे मांगते हैं और फिर उसमें ये होता है कि आपसे ही काम कराएंगे कि आप ये ऑर्डर करो। आपके स्क्रीन पे आता है फ़ोटोज़, आप ऑर्डर करते हो कपड़ों की, फिर आपको कैंसिल करना होता है। फिर ये मतलब उससे आए प्रॉफिट्स आपके उस अकाउंट्स में दिखाएंगे। सो इन्होंने खुलवाया फ़ोन नंबर और OTP वगैरह हैन दैन से, मतलब जैसे ईमेल खोलते हैं ना लाइक वैसा। तो ये उसमें मतलब आप एक बैलेंस शो करते हैं कि आपके पास इतना बैलेंस है, इतने का कपड़ा लेना है, इतने में आपका ऑर्डर होगा और इतना मतलब कैंसिल होने के बाद आपको ये प्रॉफिट्स वो प्रॉफिट्स हैंड टेन होते आता है। ये टोटली एक स्कीम टाइप का जिसमें आप फंसते जाते हो। तो आप पहला मतलब मैंने पहला ऑर्डर किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा ऑर्डर में याद है ये 20 वर्क देते हैं कि 20 ऑर्डर्स के बाद ही आपको मिलेगा। तो ये 20 करके 2 पार्ट में करते हैं और 20 ऑर्डर होने से पहले ही ये आपको ऐसे जाल में फंसाता है कि आपने 2-3 ऑर्डर्स किए, पैसे आपके अकाउंट में शो हुए जो इन्होंने अकाउंट खुलवाया उसमें, और फिर चौथे में क्या किए कि आपसे पैसे का डिमांड आता है कि आप लाइक 5,000 जमा करो, 10,000 जमा करो, आपके इस ऑर्डर में इतना है नहीं तो फंस जाएगा, आप अपना पैसा निकाल नहीं पाओगे और आप इस फ्रस्ट्रेशन में कि अरे और ये आखिरी है ऐसा बोल कर क्योंकि ये लास्ट है, आप ऐसा कर दो और वैसा कर दो तो आपको हो जाएगा। तो ऐसा करके वो मतलब आप ये सोचते हो कि अरे मैं नहीं करी तो मेरा पैसा फंस जाएगा, और ऐसा मतलब सोच कर के आप पैसे डाल देते हो, फिर वो भी फंस जाता है, फिर अगला यही स्टेप आते जाता है। मतलब मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, आप देख सकते हो इस स्क्रीन पे, मतलब ये 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 आप देख रहे हो ये स्क्रीन पे, आप ये देख सकते हो कि मतलब ऐसे ऐसी कंपनी दिखाएंगे, जापानीज़ कंपनी और हिंदन, ये अकाउंट खुलवा रखा है इन्होंने। तो यहाँ ये आपकी
आपने जो पैसा डाला उसको दिखाते हैं माई बैलेंस में, फिर टोटल सैलरी में जो आपने कमाया और हैन टेन, और ये कपड़ेज होती है जिनको ऑर्डर्स करनी होती है। फिर आपको मतलब ऐसे ही ये ऑर्डर्स कराते हैं, फिर डिस ऑर्डर करते हैं। 20 वर्क आप देख रहे हैं इसमें कि ये 20/20 का कराते हैं। और फिर ये इन्होंने इसको जापानीज़ कंपनी का नाम दे रखा है, यूनिक्लो, जो भी हो। बट मैं नहीं जानती इस कंपनी के बारे में। आप ये चैट देख सकते हो, ये लड़की ने कॉल किया था मुझे, मतलब कॉल भी किया था, मैसेजेस भी किए थे, ये वो एंड फिर ये ब्लॉक कर देती है। और ये इसके ग्रुप्स के लोग होते हैं जो आपसे बात करते हैं और ये बोलते हैं कि ये भी नया स्टार्ट किए हैं, इन्हें भी ऐसा है वैसा, मतलब फिर आपको जाल में फंसे जाते हैं अच्छे से। आप पैसे जमा करते जाते हो और ये लूटते जाते हैं, तो ऐसा होता है। और मतलब ये आप देख सकते हो कि इन्होंने ऐसा ऐसा लालच दिया कि यहाँ देखिए, इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, सिंपल फ्रेंचाइज वर्क है, 2600 से 4800 आप रोज़ के कमा सकते हो, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। और ये मतलब ऐसे करते हैं, इनका ये अकाउंट नंबर्स मिलते हैं और आपको इसमें पैसे भेजने होते हैं, फिर ये मतलब निकालने होते हैं। ये देखिए, मैंने साइबर क्राइम को भी कंप्लेंट की है। ऐसी चीज़ें होती हैं और फिर मतलब ये ऐसे ज़्यादा फास्ट नहीं होता। और मुझे भी यही लगा था कि मैं अपने पैसे कैसे निकालूँ, तो अपने पैसे निकालने के चक्कर में मैं और कमाने लगी। पहला इनका ये है कि 10,000 आप दे दो तो हम आपका पैसे मतलब टोटली वापस कर देते हैं। फिर इन्होंने 12,000 मांगा, फिर 23,000 मांगा, ऐसे करके मतलब काफ़ी सारे पैसे, 5 ट्रांज़ैक्शंस करे और ये पैसे मतलब काफ़ी सारे ले लिए। मतलब जब तक मुझे ये एहसास हुआ कि अरे ये तो फ्रॉड है और वो है, ये है, तब तक मैं पूरी तरह से जाल में फँस चुकी थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था और मैं अपने पुराने पैसे निकालने के चक्कर में और फँस जाती गई। तो मुझे मतलब समझ ही नहीं आता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। और ऐसे सिचुएशंस में मैं सोचती हूँ कि मैं अपने पुराने पैसे को निकालूँ कम से कम सारे। ये करने के बाद मेरे पैसे पूरे वापस हो जाए या आधे हो जाए, जो कुछ भी। फिर वो आपको मतलब लास्ट आते-आते ये लास्ट है, ये लास्ट है, ये लास्ट है, 20 नंबर आते-आते आपको अच्छे से फँसा देते हैं। फिर आप उनको ये बोलो कि आप मेरे पैसे वापस करो, मुझे नहीं करना ये काम। तो वो ये कहते हैं कि आपका पैसा तो ब्लॉक हो चुका है, ये हमारे हाथ में नहीं है, हम नहीं निकाल सकते इसको, तो आप ये ऑर्डर लास्ट कर दीजिए और आपका पैसा आपको मिल जाएगा, हम प्रॉमिस करते हैं। फिर ऐसा कुछ होता नहीं है। आप जितनी बार पैसे मांगोगे उतनी बार ये जवाब आता है कि आप ये कर दो और हम वापस कर देते हैं। फिर जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि अरे मैं तो बुरी तरह से फंस गई, तो मैंने 10 से 15 मिनट के अंदर बैंक वालों को कॉल किया। कस्टमर केयर नंबर होती है, उस पर कॉल किया। फिर कस्टमर केयर नंबर से ये जो मतलब अपने अकाउंट के जो मेरा बैंक अकाउंट है उसके कस्टमर केयर से मैं बात करती हूँ, तो वहाँ पता चलता है कि अरे नहीं, आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है और आपके साथ जो स्कैम हुआ है वो एक क्राइम है, मतलब स्कैम हुआ है, आप बुरी तरह से फँस चुकी हैं। आपके पैसे मतलब वापस होने की चांसेस है, पर नहीं भी हो सकते हैं, हम मतलब होने के चांसेस है। वो यही कहते हैं कि आपके पैसे रिटर्न होने के चांसेस है। पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे ही आप उनसे कंप्लेंट लिखने की बात करते हो कि आप मतलब ऐसे मेरे साथ स्कैम्स हुआ है, वो देखते हैं अकाउंट, आपका स्टेटमेंट भी चेक करते हैं, आपको ये डायरेक्शंस भी देते हैं कि मैम आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था वगैरह वगैरह। पर आप जब आपको पता ही होता कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो आप करते क्यों? उनको भी समझ आनी चाहिए ये बात। लेकिन चलो ठीक है। फिर वो आपसे पूछते हैं कि आप करते क्या हो, आपकी मतलब आपकी एजुकेशंस क्या है, और फिर वो भी थोड़ा बहुत हँसते हैं कि अरे आपने ये कर दिया, वो कर दिया, आरबीआई ने हमने इतना कुछ फॉल्स निकाला है, ये किया है, वो किया, हाइड किया है, हाइड्स दिखाया है। फिर वो आपको कैसे बेवकूफ़ी कर देते हो तुम।
कर देते हैं, हो जाती है गलती सबसे। फिर मैंने जब कस्टमर केयर को कॉल किया, कंप्लेंट लिखवाई, तो कस्टमर केयर बोलते हैं कि अरे नहीं मैम, मैं तो मतलब कस्टमर केयर ये बोलता है कि हम कंप्लेंट तभी लिखेंगे जब आपका अकाउंट पूरी तरह से ब्लॉक करेंगे। मतलब ना आप ट्रांज़ैक्शन कर सकते हो, ना आप पैसे रिसीव कर सकते हो, ना किसी को सेंड कर सकते हो, यहाँ तक कि आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई सब कुछ ब्लॉक कर दिया जाएगा। उसके बाद ही हम कंप्लेंट लेंगे, और वो हम कंप्लेंट फ़ोन द्वारा नहीं लेंगे, बल्कि आपको ब्लॉक करने के बाद एक मेल भेजना होगा, जिस मेल में आप अपनी सारी डिटेल्स लिखोगे, और साथ में आपको डिस्प्यूट फॉर्म ऐसा कुछ करके फॉर्म है, तो आप फॉर्म अप्लाई करोगे। फिर आप उस फॉर्म के साथ आपके साथ जो भी स्कैम्स हुआ है उसके फ़ोटो पिक्चर्स अगर आपने सबूत रखे हैं, साथ में साइबर क्राइम्स को की डिटेल्स कि आपने साइबर क्राइम या थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाया है, देन मतलब 36 तरह की चीज़ें मांगते हैं, और आपका अकाउंट पूरे ही ब्लॉक करते हैं। फिर वो आपको ये बोलते हैं कि हम 15 दिन इस पे इन्वेस्टिगेट करेंगे, 3 महीने के अंदर आपके पैसे वापस हो जाएंगे, और 15 दिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको टेम्पररी क्रेडिट बैलेंस दिया जाएगा। वो देते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं। उन्होंने कहा टेम्पररी क्रेडिट बैलेंस लिया भी था, वो मतलब टेम्पररी बैलेंस आपके अकाउंट में जमा किए, मेरे अकाउंट में जमा किए। तो उन्होंने यही कहा कि आपके अकाउंट में 15 दिन मतलब टेम्पररी बैलेंस जमा होगी, फिर उस बैलेंस को आप ना यूज़ कर सकते हो, ना निकाल सकते हो, मतलब कुछ नहीं कर सकते हो, बस आप उसको देख सकते हो कि हाँ मेरे पास बैलेंस आ गया है। पर एट लास्ट यही होता है कि वो बैलेंस वापस ले लेते हैं, आपको ये बोल के कि आपने खुद ही ओटीपी शेयर किया है, आपने खुद ही पेमेंट किया है, तो हम आपका पैसा वापस नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात कि उसी बैंक में उस स्कैमर्स का एक अकाउंट नंबर था जो इन्होंने मुझे दिया था। मैंने कहा कि आप उस पे तो एक्शन ले सकते हो, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, आप कंप्लेंट करते हो तो हम आपका ही अकाउंट ब्लॉक करेंगे, हम सामने वाले का अकाउंट ना ब्लॉक करेंगे ना स्विच करेंगे, मतलब उसका कुछ नहीं करेंगे, जो करेंगे बस आपका करेंगे, क्योंकि आप ही का लूटा है, और आप ही को कंप्लेंट करते हो तो आप ही का अकाउंट भी हम ब्लॉक करेंगे, सामने वाले को कुछ नहीं करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो बैंक वाले भी मिले ही होते हैं, क्योंकि उनको यही लगता है शायद कि उनकी बैंक सिर्फ उन फ्रॉड्स और लुटेरे लोग से चलती है, जो ऐसा काम करते हैं। किसी के भी साथ गरीब हो अमीर हो, किसी के भी साथ मतलब ऐसा होता है। तो ये किस्सा था कि मतलब बैंक वाले भी हंसते हैं, आप ही की कंप्लेंट लेते हैं और आप ही के अकाउंट भी ब्लॉक करते हैं, सब कुछ करते हैं, ये बोल के कि आगे ऐसी गलती ना हो। फिर वो ये मतलब डेबिट कार्ड रीऑर्डर के लिए ये बोलो तो कर देते हैं, पर वो ऑर्डर महीने दिन में आपके पास आता है, जब तक सब कुछ मतलब टेम्पररी बैलेंस का किस्सा ही ख़त्म हो गया था कि हाँ चलो। फिर वो 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आपको मैसेज करते हैं कि अगर आप हमारे मेल करते हैं, मेल के द्वारा वो आपको इन्फॉर्म करते हैं कि अगर आप ही ने ओटीपी शेयर किया है और आप ही ने ट्रांजैक्शंस किया है, तो हम इस पे कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। 36 बार तो वो आपसे फ़ोन कर कर के आपका दिमाग खा जाएँगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ उस 15 दिन के दौरान। उसके बाद 1.5-2 महीने के बाद आपको मैसेज आता है कि आपने ओटीपी शेयर किया है, आपने ट्रांज़ैक्शन किया है, तो हम आपको पैसे वापस नहीं कर सकते। और अगर आप हमारे फ़ैसले से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप आरबीआई को कंप्लेन कर सकते हैं। आरबीआई को कंप्लेन करो तो एक अलग ही ड्रामा बाहर आता है कि पहले तो आप फ़ोन से ओटीपी हैन-तैन से मतलब फॉर्म निकालो, फॉर्म अप्लाई करो, तो आप स्पेशल कैरेक्टर्स कोई भी यूज़ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। वो आरबीआई के फॉर्म समझने में और डालने में कम से कम 2-3 दिन तो आपके यूँ ऐसे बर्बाद हो जाते हैं। मतलब मैंने
हज़ारों बार बार कोशिशें करी, तो शायद 5 दिन 4 दिन लग गए मुझे वो फॉर्म अप्लाई करने। हर बार कुछ ना कुछ इश्यूज़ बताकर, नाटक बताकर, कभी नेटवर्क इश्यू बता कर के वो खुदा नहीं, पर कंप्लेंट हो गया। पर उसमें भी कोई मुझे उम्मीद और कोई फ़ायदा ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, बिकॉज़ ये बैंक वाले तो 2 महीने लटका कर के ये उम्मीद दिला रही है कि आपके केस फेडरल बैंक में गई है, ये हो गया, वो हो गया। तो मतलब है 60% चांसेस कि आपके पैसे वापस मिल जाते हैं। अब आइए साइबर क्राइम केस वाले सुनाते हैं। तो जैसे ही मुझे पता चला कि बैंक वाले भी ऐसे मतलब कंप्लेंट के लिए ये वो हैन-तेन, तो फिर मैंने सर्च किया कि आखिर कुछ तो उपाय होगा कि पैसे वापस मिले। फिर मैं वैसे उसको मैसेजेस तो कर ही रही थी, वो बार-बार यही बोल रहा था कि आप पैसे दो, फिर अपने पैसे निकाल लो। बट मैंने साइबर क्राइम को कॉल किया, रात को कोई 10:30-11 बजे सबसे छुप कर, मतलब रूम से बाहर जाके बाउंड्री में अकेले बैठ के, घर के पीछे बैठ के मैंने साइबर क्राइम वाले फ़ोन किया। साइबर क्राइम वाले ने डिटेल्स लिया, ये भी पूछा कि आप पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो क्या? फिर उसने भी मेरा मज़ाक बनाया, ये कर लिया घर वर्क फ्रॉम होम और कमा लिए पैसे। तो इसमें मैं क्या बोलूँ कि मतलब लुटा के तो मेरी गलती क्या है? मैं तो बस काम की तलाश में ही निकली थी। तो बात ये था कि साइबर वाले भी आपकी कोई ख़ास हेल्प नहीं करते, और वो भी बस एक फ़ॉर्मेलिटी होती है बैंक वालों की, साइबर वालों की, कुछ सारी चीज़ें बस एक फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं। उन्होंने कंप्लेंट ले लिया, ऊपर से मज़ाक भी बनाया, और अब मतलब मैं किसी से कहने लायक भी नहीं रही, किसी को बताने लायक भी नहीं रही कि अरे मेरे पैसे इधर उड़ गए, उधर उड़ गए। अब मुझे अपने आप पे हँसी आता है 3 महीने के किस्से के बाद कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी कि थोड़े से पैसे कमाने के चक्कर में मैंने बहुत कुछ कमा लिया। हालाँकि मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, ऐसा नहीं है मैं आपको गँवा रहा हूँ। मैं पर फँस गई मैं ये सोच के कि बच्चे छोटे हैं, बाहर नहीं जा सकते काम करने, तो घर में पैसे बैठ के कमा सकती हूँ, उनसे ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, ऑनलाइन कमाते होंगे, मुझे नहीं पता कि ऑनलाइन कैसे कमाते हो, क्या होता है ये कमाना, पर ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअली में। मेरे हिसाब से ये सब फ्रॉड है, और मुझे नहीं पता, मतलब काफ़ी कुछ मैंने सुना है फाइवर, अपवर्क की वो हैन-तैन, बट मुझे नहीं पता। फाइवर का भी किस्सा है मेरे पास कि मैंने फाइवर पे भी अकाउंट बनाया, चिल्ड्रन वर्कशीट के लिए, इलस्ट्रेशंस के लिए, ग्राफ़िक्स डिज़ाइनिंग के लिए, बट वो भी मेरा सक्सेस नहीं हुआ। उस पे भी ज़्यादातर फ्रॉड्स ये आए कि आप अपना अकाउंट नंबर दो, तो आप अपना फ़ोन नंबर दो, आप अपना ईमेल आईडी दो, उससे भी कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मतलब फाइवर का रूल है कि आप अपना कुछ शेयर नहीं कर सकते हो पर्सनल। बट मेरे पास जितने भी आए, हॉटस तो कोई आए नहीं, कोई काम का किस्सा तो आया नहीं, पर मेरे पास ये ज़रूर आया है कि आप अपना ईमेल आईडी दो, अकाउंट नंबर दो, फ़ोन नंबर दो। पर मुझे कोई ये नहीं हुआ, और ऑनलाइन कोई पैसे मतलब होता होगा, कमाते होंगे लोग, फिर मैंने नहीं कमाया, मैंने बस कमा दिया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो जो न्यूली मदर्स हैं, जो मतलब यंग बेबीज मदर हैं, लाइक 3 to 4 5 ईयर्स के बच्चे की माँ, जो मतलब बाहर जाकर कमाना चाहती है पर कमा नहीं पा रही है, तो इस चक्कर में वो घर से काम करना सोच रही है, या ऐसे काम सर्च कर रही है, या ऐसी स्कीम्स के अंदर फंसती है। तो आप
इतना ज़्यादा शेयर करें कि उन लोगों तक पहुँचे जो ऐसे स्कैम्स के ज़रिए फँस जाते हैं और अपने पैसे बर्बाद कर देते हैं। हालाँकि वो बाहर से कोई चीज़ खरीद के लाके घर में कोई छोटा-मोटा दुकान चला ले, ये सब कर ले तो ज़्यादा बेटर है ऐसी फेक चीज़ों से। या और ऐसा ही नहीं है, ये टेलीग्राम सा, इंस्टाग्राम या फ़ेसबुक वगैरह पे ही नहीं चल रहा है, ये आपके व्हाट्सएप पे भी आ जाता है। रिव्यूज़ ये, वो, हैन-तैन मतलब काफ़ी सारे ऐसे फालतू की जॉब्स आते हैं जो आपके बस पैसे आते हैं पर आपकी काम नहीं होती है। आपको एक पैसा भी देकर नहीं जाता वो, बल्कि आपसे लेके जाता है। तो आप जितना हो सके इस वीडियोस को शेयर करें कि वो घर से काम करने वाले ज़्यादातर वो लेडीज़ ही फँसती हैं, सो घर से काम शुरू करना चाहती हैं और ऐसे चक्कर में वो फँसते ही जाते हैं, फिर वो अपना सब पैसे गवा देती हैं, सब कुछ गवा देती हैं। बाद में उनके पास सोने के अलावा कुछ नहीं रहता, क्योंकि मैंने भी पूरी रात रोया था और आज रिज़ल्ट कुछ नहीं आया था कि मैं ऐसे कैसे बेवकूफ़ हो गई और कैसे फँस गई। वो जो था ना वो मुझ पे हँसाई कि मैं ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर बैठी। तो वो आप जितना हो सके शेयर करें ताकि वो लेडीज़ ना फँसे जो काम की तलाश कर रही हैं घर बैठे। और ठीक है कि घर बैठे काम ढूँढ रही है, बट ऐसे किसी भी स्कैम्स में ना फँसें कि उनकी पैसे भी जाएँ, उनकी इमेज भी ख़राब हो, उनका मतलब बहुत मुश्किल से कोई 2 पैसे बचाता है और ऐसे में वो गँवा दे तो उससे बड़ा तकलीफ़ होती है। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। आप लाइक और सब्सक्राइब करें ना करें, बट शेयर ज़रूर करें। और थैंक यू सो मच ये वीडियोज़ देखने के लिए। और पूरा मैंने बहुत लंबा वीडियो कर ये वीडियो स्टोरीज़ इतनी लंबी हो गई मुझे